संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशनुमा है। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं होता है, कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं होता है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता ना, तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता चलता है क्या? इसलिए स्वीकार करिए, जो भी होता है उसे स्वीकार करिए कि अच्छे के लिए होता है। और दिन वो नहीं रहे तो दिन ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:25 पर देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव कुंभ राशि में संचरण करे। तो सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कुंभ राशि में संचरण कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। जब बृहस्पति देव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, उस समय जो ग्रह स्थिति वो इस प्रकार है कि सूर्य केतु के साथ वृश्चिक राशि चौथे भाव में है, चंद्रमा राहु के साथ वृषभ राशि दसम भाव में है और मंगल बुध के साथ तुला राशि तीसरे भाव में। बृहस्पति कुंभ राशि सप्तम भाव में और शुक्र धनु राशि पंचम भाव में और शनि मकर राशि छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम पूर्णदशी 11वें भाव पर है, जो लाभ का भाव है। सप्तम पूर्णदशी लगन भाव पर है, जो स्वयं आपका व्यक्तित्व है, और नवम पूर्णदशी आपके शासन पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव पर है। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कुंभ राशि में संचरण क्या फल प्रदान करेगा, इस पर बात करूंगा। मित्रों और साथियों, बृहस्पति देव शनि की राशि मकर में नीच अवस्था में संचरण कर रहे थे। साथियों, मेरा निवेदन कि फलादेश तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये फलादेश मैंने कैसे लिखा है थोड़ा समझिए। आपको इसको नहीं सुनता तो स्कैप करिए, 2-4 मिनट स्कैप कर लीजिएगा, फलादेश आ जाएगा। लेकिन विषय को जानना बहुत जरूरी है। मकर राशि में बृहस्पति देव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान, नीच अवस्था में थे, और कोई भी व्यक्ति जब प्रतिकूल अवस्था में रहता है तो प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त नहीं रहता। ऐसी अवस्था में उसका प्रभाव जो होगा वो शुभ नहीं होगा। अब यह अलग बात है कि वह नीच भंग राजयोग था, परंतु एक बात समझ लीजिएगा, मकर राशि शनिदेव की राशि है, लेकिन शनिदेव मकर राशि में इतने प्रसन्नचित्त नहीं रहते, इतने सहज नहीं रहते, क्योंकि मकर राशि में जो प्रभुत्व है वो मंगल का है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। अब बृहस्पति देव कुंभ राशि में संचरण करें, चराचर जगत के लिए मनोनुकूल रहेगा। इसमें बृहस्पति देव स्वतंत्र अवस्था में प्रसन्न और प्रफुल्लित अवस्था में कुंभ राशि में संचरण करेंगे, और वर्तमान धनिष्ठा नक्षत्र में है। 2 जनवरी को शतभिषा में है और 2 मार्च को बृहस्पति स्वयं अपने नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये संचरण रहेगा 13 अप्रैल तक का। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत से लोगों का कहना है कि आप कैसे बता सकते हैं ये राशिफल, एक घर में न जाने 3-4 लोगों की राशि एक सी होती। लाखों लोग इस चराचर जगत में एक राशि के हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा भाई, नक्षत्र गणना, ग्रह योगायोग, दशा महादशा, अंतरदशा, नवमांश कभी एक सा नहीं रहता है। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, घर में एक राशि के 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 व्यक्ति हो सकते, लेकिन प्रभाव एक सा नहीं होगा। उस व्यक्ति के ग्रह योगायोग, उस व्यक्ति का नवमांश, उस व्यक्ति की दशा, ग्रह युतियां अलग अलग होगी। हाँ, ये अलग बात है, कोई एक ही साथ जुड़वा पैदा हुए तो तब ये घटना संभव हो सकती है, और ये रेयर होता है। ये देखना बहुत जरूरी, लगन क्या है, लगने से कहाँ बेटा, लगन पे किन ग्रहों की दृष्टि, केंद्र त्रिकोण में किस तरह के ग्रह विराजमान है, इसके साथ साथ किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रहों की अंतर्दशा है, उनकी स्थिति क्या है, षडबल क्या है, भावबल क्या है, और सर्वाष्टक क्या संकेत दे रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने ध्यान में रखकर
ये आंकलन आपके सामने रहता हूं। मैं मानता हूं 100% नहीं हो सकता सही, लेकिन ये रुझान है भाई, मेरा प्रयास है, ये आंकलन है, कहीं आपके काम आए। लेकिन अपने ग्रह नक्षत्रों को भी नहीं भूलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों और साथियों, आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली का मैं अवलोकन करूं, तो ये 2 नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करिए। अवश्य मैं आपके संपर्क में आऊंगा, जो मैं जानता हूं मैं आपको सहयोग करूंगा। तो सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का कुंभ राशि में संचरण कैसा रहेगा? सबसे पहले कारोबार, कामकाज और नौकरी के क्षेत्र में सिंह राशि वालों को क्या फल मिलेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। सिंह राशि वालों के लिए पंचम भाव का स्वामी केंद्र भाव में बृहस्पति का संचरण, इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण है, बृहस्पति को अधिक प्रभावशाली बनाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र स्वामी मंगल है और सिंह राशि वालों केंद्र त्रिकोण का स्वामी भी है, और ये 143 दिन सिंह राशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज और नौकरी को लेकर अच्छा संकेत मिल रहा है। बृहस्पति की अनुकूल स्थिति की वजह से इस समय कैरियर और कारोबार के क्षेत्र में विशेष तरह का उन्नति का लाभदायक शानदार डेवलपमेंट नजर आ रहा है। यदि आप ट्रेडिंग की लाइन में हैं या देश विदेश से आयात और निर्यात के कार्य जुड़े हैं, तो ये समय लाभ के दृष्टिकोण से शानदार सफलता का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना कामकाज के प्रति मनोनुकूल संकेत, रोजगार के एक से अधिक साधन आपको प्राप्त होंगे। व्यवसाय और जीवन में आ रही चुनौतीपूर्ण स्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने का मौका मिलेगा, और इसके साथ व्यवसायिक कार्यों को सुचारू रूप से गति देने में आप सफल होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कारोबार में तरक्की, उन्नति के अवसर। इस समय ली गई बुजुर्गों की सलाह बहुत लाभदायक रहेगी। आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का अवश्य फल प्राप्त होगा, और धन संबंधी मसले हल होंगे और उधार लेन देन से पीछा छूटेगा। अनावश्यक कारोबारी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी। पुलिस, सेना, इलेक्ट्रिक, तकनीकी क्षेत्र, तेल आयात निर्यात के कार्य, कोई मशीनी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत है, आपका व्यवसाय है, या इस क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं, तो लाभ का संकेत नजर आए। नौकरी में आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी आपके लिए लाभ के नए स्रोत खोलेगी। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग, मनोनुकूल प्राप्त होने से नौकरी के क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। बॉस आपसे प्रसन्न होंगे। नौकरी में पदोन्नति और नौकरी में परिवर्तन का चांस भी है। आपका काम करने का तरीका, आपकी कार्यशैली, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो सलाह, आपकी जो आइडियाज हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभ का संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति के अनुकूल दृष्टि के कारण सकारात्मक सोच रहेगी, कार्यों के प्रति समर्पण रहेगा, कार्य सफलता के लिए उपयुक्त लाभ भी मिलेगा। तो समय बड़ा शुभ है सिंह राशि वालों के लिए, लेकिन अपने आक्रामक स्वभाव पर काबू रखना होगा। लोगों की जो अंधा विश्वास करते हैं, थोड़ा सा चौकन्ना भी रहना होगा, क्योंकि आप हर किसी पर विश्वास कर लेते, थोड़ा इस पे ध्यान। और बहुत जरूरी है लीगल मामलों में सलाह लेकर काम करना। अब मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूंगा। सिंह राशि वाले विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कुंभ राशि का बृहस्पति देव में जो संचरण है, कुंभ राशि में बृहस्पति देव का संचरण शिक्षा के दृष्टिकोण शानदार सफलता और अनुकूल लाभ का संकेत दे रहा है। पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में रुचि परीक्षा परिणामों का अच्छा संकेत दे रही है। बृहस्पति का पंचम भाव का स्वामी होकर केंद्र में संचरण करना और सप्तम पूर्णदर्शी लगन भाव को देखना आपके मान सम्मान या कीर्ति में वृद्धि का संकेत दे रही। तो यह समय शिक्षा के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से सिंह राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उत्तम फलों का संकेत मिल रहा है। मनोआवश्यकताओं की पूर्ति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत में नजर आ रहा है। परंतु एक बात ध्यान रखना, इसके साथ साथ ये संकेत भी मिल रहा है कि आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और छोटी मोटी समस्याओं से घबराना नहीं है। दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच से आगे बढ़िए, सफलता आपका दामन चुगी। पढ़ाई में मन लगेगा, इसलिए शिक्षा में आ रही अवरोधों से आपको मुक्ति मिलेगी। जो युवा कामकाज को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने कैरियर को लेकर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो विभागीय परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, तो थोड़ा मनोबल मजबूत रखें, थोड़ा सा परिश्रम करें, थोड़ी सी मेहनत करते, सफलता आपका दामन चूमेगी। इसके साथ ही कानून का विषय, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्याय का क्षेत्र, प्रतियोगी परीक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। मेडिकल, यूपीएससी, बैंकिंग, मैनेजमेंट, ये सारे क्षेत्र लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। कंप्यूटर साइंस और तकनीकी क्षेत्र में पूर्ण सफलता हासिल होगी, विद्यार्थियों को नमन आ रहे। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। सिंह राशि वालों, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों की बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। इस समय राशि परिवर्तन पारिवारिक परिस्थितियों को अनुकूल करने में पूर्ण सहयोग प्राप्त करेगा। पारिवारिक संतुलन बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों को कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग मानसिक और पारिवारिक परेशानी से छुटकारा दिलाएगा।
घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी के मनोनुकूल रिश्तों की वजह से आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों को सफलता के लिए जो प्रयास है आप करें उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। शादी विवाह के मसले हल होंगे। यदि आप शादीशुदा है तो घर में नए मेहमान की प्रबल संभावना है। ससुराल पक्ष, ददियाल पक्ष और ननियाल पक्ष, इन तीनों पक्ष से कहीं न कुछ गेन का, लाभ का, सफलता का, प्राप्त होने का संकेत नक्षत्र गणना दे रही है। नंबर बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों को बृहस्पति का ये राशि पद इस बात का संकेत है कि इस समय स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको गंभीर रहना पड़ेगा, जीवन को लेकर संवेदनशील रहना पड़ेगा, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा और हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन गंभीर या घातक बीमारी मैं नहीं कह सकता, फिर भी नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि मस्तक संबंधी समस्या, बीपी को लेकर यानी उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप को लेकर विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। घर परिवार में कोई वयोवृद्ध सदस्य है या माता पिता है तो उनको कोई तकलीफ पुरानी है तो नियमित चिकित्सा की चेक आप करवाते रहना चाहिए और दवा और चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरती है। विशेष कोई बात है तो मैं जरूर कहूँगा, यदि आपकी आयु 70 साल से अधिक है और हेल्थ संबंधी इशू है और जन्मकालीन जन्मकुंडली में बृहस्पति प्रतिकूल अवस्था में है तो चिकित्सा के प्रति छोटी भी नुकसान, लापरवाही मोटा नुकसान दे सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि 4 महीना 23 दिन का राशि परिवर्तन है तो विष्णु 108 नाम, विष्णु अष्टोत्तर नामावली, भगवान श्री हरि विष्णु के 108 नामों का सुबह शाम शुद्ध घी का दीपक जलाकर जाप करना अति उत्तम रहेगा। अपने घर में 20 नवंबर के आसपास तुलसी का पौधा जरूर लगा दी और जो पौधा है तो सुबह जल चढ़ाइए और शाम को घी का दीपक जरूर जलाइए। पक्षियों को दाना और चींटियों को बेसन के आटे में शक्कर मिलाकर डालना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। और ये 4 महीना 23 दिन करना है भाई, इसमें लापरवाही नहीं करनी है। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, पुनः मेरा निवेदन कि मेरे विचार है, मैं आपका अपना हूं और अपने भावों को बांटना आया हूं। जो मेरा अनुभव है, जो मेरा आंकलन है, जो कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश का जो रुझान था, मैं विचार आपके सामने रख रहा हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ और कोई बात अच्छी लगती है तो मेरा सौभाग्य होगा। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी बजाएं, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, जिससे लोगों तक ये सूचना पहुंच सके। पुनः हृदय से नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशी होगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए।
और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।